हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी अच्छी प्रकार से होता है। तो चलिए, रहते हैं खुश और पढ़ते हैं प्यारी सी कविता। कविता का नाम है चांद का कुर्ता। किसका कुर्ता बच्चों? चांद का। तो बच्चों, जिस प्रकार हर बच्चा अपनी माँ से हट करता है, यानी कि जिद करता है और प्रत्येक इच्छा पूरी करवा लेता है, उसी प्रकार चांद भी अपनी माँ से एक कुर्ते के लिए हट कर रहा है। तो आइए, वो हट में क्या करने को कहता है। तो एक बार हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा सा एक झिंगोला। यानी एक बार हट यानी कि जिद कर बैठा चांद अपनी माँ से और बोला, माँ मुझे भी एक मोटा सा ऊन का झिंगोला सिला दे, कपड़ा सिला दे माँ। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो कहने लगा कि माँ, रात भर जो है बड़ी सन सन तेज तेज ठंडी ठंडी हवा चलती है और जाड़े से यानी कि सर्दी के कारण मैं ठिठुरता रहता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपनी पृथ्वी की यात्रा पूरी करता हूँ। हाँ, तो आगे चांद ने क्या कहा और उसकी माता ने क्या क्या, वो पढ़ते हैं। तो बच्चे की सुन बात कहा माँ ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। तो माँ जो है अपने बच्चे की बात से प्रसन्न हो गई, बोली, अरे सलोने, अरे मेरे प्यारे, कुशल करे भगवान, यानी कि भगवान तुझको ठीक ठाक रखे, तुझे भी किसी जादू टोने की नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। तो माँ ने कहा, जाड़े की बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो इस बात से डरती हूँ कि तेरे को किस नाप का कपड़ा सिलवा दे, तुम कभी एक नाप में रहते ही नहीं हो। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यानी कभी तो तुम 1 उंगली भर चौड़ा हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो, कभी किसी दिन बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। और माँ ने कहा कि तू तो घटता बढ़ता रहता है, यानी कि छोटा बड़ा होता रहता है रोज, और तुम तो ऐसे ही करते रहते हो, और कोई कोई दिन तो ऐसा भी आता है जिस दिन तुम किसी को दिखाई भी नहीं देते हो। अब तू ही बता, यह नाप तेरा किस रोज सिलवाएं, सिल दे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माँ ने कहा, तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा नाप का झिंगोला सिलवाऊं जो रोज तुम्हारे बदन में आ जाए, क्योंकि तुम्हारे बदन का आकार तो घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए एक नाप का झिंगोला कैसे सिलवाएं। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता बड़ी ही प्यारी है, मनमोहक है, जिसमें चांद हट करता है अपनी माँ से एक कपड़ा सिलवाने की, लेकिन माँ बताती है कपड़ा इसलिए नहीं सिलवाती क्योंकि तुम कभी एक नाप में रहते ही नहीं हो। तो चलिए, प्यारी सी कविता के बाद प्यारे से प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ा जाए। क्या सीखा ये समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, चांद माँ से क्या हट करता है। तो चांद माँ से एक झिंगोला सिलवाने की हट करता है। बाकी के प्रश्न पढ़कर इसी प्रकार कविता के आधार पर उत्तर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, सही मिलान कीजिए। ठीक है, चांद का आकार रोज रहता है, चित्रित एक झिंगोला, घटता बढ़ता पूर्णिमा। तो चांद का रोज आकार घटता बढ़ता रहता है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों को भी शब्दों से मिलाइएगा आप। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। अभी हमने सारी कविता पढ़ी है, वापस से कविता में जाइए, पढ़िए और पंक्तियाँ पूरी कीजिएगा। अध्याय के अनुसरण पर आते हैं बच्चों। चांद हर दिन अपना आकार बदलता रहता है, चांद के आकारों को बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, अब यहाँ अपने उनको क्रम देना है, नंबर्स में अरेंज कर देना है। आइए अगला प्रश्न, लेखन अभ्यास। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को 4-4 बार लिखिए, इससे आपका लेखन सुधरेगा और शब्द भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए भाषा अभ्यास पे आ जाते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, वचन बदल कर लिखना है। ठीक है, जैसे हवा, हवा का बहुवचन लिख दीजिए, हवाएं। ये लीजिए, लिख दिया हमने। अब इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों के बहुवचन लिखिएगा, या बहुवचन है तो एक वचन लिखिएगा। अब यहाँ जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर गोला लगाना है। चांद, चांद को मयंक भी कहते हैं, राकेश, रमेश क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उस पर आपने सर्कल करना है। हवा, पवन, पावक, वायु क्या नहीं कहते हैं।
तो पावक नहीं कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोला लगा दिया। जिस प्रकार हवा का जो समानार्थी नहीं है मैंने गोला लगाया, बाकी के भी शब्दों के जो समानार्थी नहीं है आप गोला लगाइएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। ठीक है, बोला, बोला का तुक वाला मैंने गोला लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के भी तुक वाले शब्द आप उनके साथ लिखिए। योग्यता विस्तार पर आते हैं। प्रश्न है, चांद को सामान्यतः बच्चे मामा कहकर पुकारते हैं, अपने मन की बात उससे करते हैं। यदि आप भी चांद से अपनी बात कहना चाहें तो क्या कहेंगे? तो यहाँ लिखिएगा आप कि अगर आप भी चांद को अपनी बात बताना चाहें तो आप उन्हें क्या बात बताना चाहेंगे। दूसरा प्रश्न है, चांद के विभिन्न रूपों को एक सिल्वर पेपर पर बनाकर काटिए तथा दिए गए स्थान पर चिपकाइए। सिल्वर पेपर लीजिए, उस पर चांद का आकार बनाइए और यहाँ पर चिपका दीजिए। बड़ा ही सुंदर। तो बच्चों, यह कविता चांद के बारे में है, यानी कि उसका आकार रोज घटता बढ़ता रहता है। इसमें बहुत ही प्यारा हट करता है चांद अपनी माँ से, और माँ भी बड़े प्यारे अंदाज में अपने बच्चों को समझा देती है कि तेरे लिए झिंगुला क्यों नहीं सिलवाया जाता। तो बड़ी प्यारी कविता है बच्चों, इसको कंठस्थ कीजिएगा, स्वयं भी इसका आनंद उठाएं और औरों को भी सुनाएं। इस प्रकार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।